भारत विकास परिषद संस्कार शाखा का दायित्व बोध समारोह 2025-26 का आयोजन दिनांक 18/4/2025 को PL शर्मा स्मारक सभागार में सायं 7 बजे प्रारंभ होगा। साथियों, ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखकर पर देख रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व राष्ट्र गीत वंदे मातरम गायन से हुआ। तत्पश्चात श्री अरुण खंडेलवाल जी, प्रांतीय महासचिव द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष प्रोफेसर अंजलि मित्तल, सचिव श्री अरविंद कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष श्री उमेश कुमार, संयोजक महिला सहभागिता प्रोफेसर संगीता अग्रवाल जी व कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राम गोपाल भारतीय, सुप्रसिद्ध कवि, सह संयोजक सेवा, विशिष्ट अतिथि श्री शरद चंद्रा, क्षेत्रीय संगठन सचिव NCR फर्स्ट, श्री प्रमोद गर्ग, क्षेत्रीय सचिव संस्कार NCR फर्स्ट, डॉक्टर आलोक भटनागर, क्षेत्रीय सचिव पर्यावरण, डॉक्टर लता शर्मा, क्षेत्रीय सचिव संस्कार, श्री सरल माधव, प्रांतीय अध्यक्ष व श्री अतुल अग्रवाल CA, प्रांतीय वित्त सचिव उपस्थित रहे। प्रोफेसर अंजलि मित्तल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर SK अग्रवाल जी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। निवर्तमान सचिव श्री MC गुप्ता जी द्वारा वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का ब्यौरा सदन के सम्मुख रखा। इस अवसर पर श्री अरविंद कुमार गोयल व श्रीमती अंशु गोयल ने नेत्र दान करने का संकल्प लिया। इस आयोजन का मंच संचालन श्री MC गुप्ता जी ने किया। आयोजन में श्री लोकेश गोयल जी, श्री JL गुप्ता जी, श्री KPL खंडेलवाल जी, श्री यतेंद्र कुमार शर्मा जी, श्री अनिल दत्त शर्मा जी, श्री राजेंद्र नारायण जी, श्रीमती अंशु गोयल जी, श्रीमती नीरू शर्मा जी, श्रीमती नीति शर्मा जी, श्रीमती ममतेश्वर जी, श्रीमती रमा शर्मा जी आदि का विशेष सहयोग रहा। हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा 25-26 के लिए जो नई कार्यकारिणी का दायित्व वो समारोह होना है, उसमें आप पधारे हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को विधि शुरू करने के लिए प्रोफेसर अंजलि मित्तल से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मंच पर पधारें। धन्यवाद भाभी जी। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। प्रांतीय अध्यक्ष श्री सरल माधव जी से कृपया मंच पर पधारें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राम गोपाल भारतीय जी से कृपया मंच पर पधारें। आप हमारे मेरठ के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं और आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि की शाखा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रमोद भाई साहब को। प्लीज आप उनका स्वागत करिए। सम्मान की इस कड़ी में मैं 2 लोग हो गए, हमारे 3 स्वागत समारोह की कुछ झलकियां अब आप इन फोटो के द्वारा से देखेंगे।
अनुरोध करूंगा हमारे संरक्षक डॉक्टर एस के अग्रवाल साहब से कि वो आके हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और प्रांत क्षेत्र से पधारे हुए अतिथि हैं और पुरानी कार्यकारिणी के हैं उनके विषय में अपना उद्बोधन हमें दें। डॉक्टर एस के अग्रवाल साहब हमारे अध्यक्ष अंजलि मित्तल जी, प्रांतीय अध्यक्ष शरण माधव जी, क्षेत्र से पधारे प्रमोद गर्ग साहब, आलोक भटनागर साहब, वित्त सचिव अतुल अग्रवाल जी और इस प्रांत के महासचिव खंडेलवाल साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी प्रांत से आए हुए, अन्य शाखा से आए हुए अध्यक्षगण, सचिवगण, कोषाध्यक्ष महोदय, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे साथ ही मेरठ की शान, मेरठ के उच्च कोटि के कवि रामगोपाल भारती जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रामगोपाल भारती जी के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं गौर साहब तो शायद 1 घंटा लग जाए, लेकिन इतनी अनुमति मुझे अध्यक्ष जी ने कुल 15 मिनट दिए और इनके लिए सिर्फ 3 मिनट दिए। बाकी के लोगों के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, ये थोड़ी इन्हीं के बारे में बोले जाऊंगा। तो रामगोपाल भारती जी भारतीय स्टेट बैंक में 40 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं की। ये तो इनका प्रोफेशन रहा। रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अच्छी टीचर, अच्छी नेक का असेसमेंट कराने वाली कॉलेज में इनको वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। ऐसी हमारी महिला अध्यक्षा के रूप में केवल 1 साल से नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया। स्वागत सत्कार के अन्य रूपों को अब आप इन फोटो के माध्यम से देखेंगे।
सोनिया कश्यप जी हमारे बीच में मौजूद है। कृपया आप मंच के निकट आने का कष्ट करिएगा। और नीरू शर्मा जी से मेरा निवेदन, आप मैडम का सम्मान करें। आप उत्कर्ष शाखा से हैं। बहुत मैं मुकेश चंद्र संस्कार शाखा से 2024-25 हमारी शाखा द्वारा जो पिछले सत्र में कार्य किए गए, सेवा कार्य किए गए और उन्हें क्या किए गए, उनकी मैं रिपोर्ट आपके दोनों प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने ये रिपोर्ट जो हमारे भारत विकास परिषद के 5 संपर्क सूत्र हैं, 5 सूत्र के हिसाब से मैंने इनको समराइज किया है भैया। तो सबसे पहले मैं संपर्क वाले उसमें सूत्र में हमने दिनांक 20/4/24 को एक श्री खंडेलवाल जी के आवास पर एक संपर्क कार्यक्रम किया था, जिसमें शाखा पदाधिकारियों के अतिरिक्त लगभग 15 लोग उपस्थित हुए थे। और उसके बाद भी हमने समय समय पर प्रबुद्ध जनों से संपर्क किया, तो फलस्वरूप हमें 5 नए सदस्य पिछले वर्ष में प्राप्त हुए। दूसरा हमारा सूत्र आता है सहयोग का। तो हमारी शाखा की कार्यकारिणी की बैठक नियमित रूप से किसी न किसी दायित्वधारी या शाखा के किसी वरिष्ठ सदस्य के आवास पर होती है। इस प्रकार हमने पूरे सत्र में 12 हमने ये इस प्रकार की मीटिंग्स करी थी। अध्यक्ष के नाते अपना आभार अपनी कार्यकारिणी के प्रति और अपनी शाखा के प्रति प्रकट करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करती हूँ क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं जिले के सभी दायित्वधारियों का। हमारी शाखा के संरक्षक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक श्री जे.एल. गुप्ता जी का विशिष्ट आभार एवं धन्यवाद। उन्होंने अपने निवास स्थान पर भजन संध्या, हीमोग्लोबिन चेकअप कैंप, दंत शिविर, सुंदरकांड का पाठ, दशहरा एवं दिवाली पारिवारिक सभा, मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, गणतंत्र दिवस, 7 बाल संस्कार शालाएं आयोजित कराई, जिसमें जय देवी नगर के लगभग 25 से 30 के करीब बच्चे आते थे। पूर्ण तन्मयता एवं मेहनत से उन्होंने इन सब कार्यक्रमों को संपन्न कराया। उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। ये विशेष धन्यवाद। आपकी मेहनत एवं तत्परता से ही हमारी शाखा के 40 सदस्यों के नाम भारत विकास परिषद ऐप पर रजिस्टर हो गए। समय समय पर प्रांत की सूचनाएं, शाखा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और कार्यकारिणी मीटिंग के नोटिस, कार्यक्रमों की रिपोर्ट जिला एवं प्रांत ग्रुप तथा शाखा के ग्रुप पर भेजना। कोषाध्यक्ष श्री उमेश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद। महिला संयोजिका श्रीमती नीरज अग्रवाल एवं सह संयोजिका श्रीमती हेमलता गोयल जी का धन्यवाद। मैं अपनी शाखा की सदस्यता एवं प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती अंशु गोयल जी का विशिष्ट धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी मेहनत, लगन और मार्गदर्शन से हमने जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला के उसके लिए किए, उसमें उनका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और उनका नेतृत्व हमें मिलता रहा। यहाँ तक कि मैं ये भी बताना चाहूंगी कि महिला सहभागिता में जो 10 सदस्याएं हमें ले जानी थी, वो आसानी से हमारी नहीं जा पा रही थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, व्यक्तिगत रूप से सबसे फोन करके संपर्क किया और सबको तैयार करके 10 महिलाओं को हम वहाँ पर लेकर गए थे, जिसमें हमें सम्मानित किया गया। कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, विशेष रूप से अमरीश भाई साहब, जिन्होंने मैं बीच में 3 महीने अपने बेटे के पास गई थी यूएस में, तो मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने अध्यक्षता की। हमारी शाखा के मीडिया प्रभारी श्री यतीन्द्र शर्मा जी का विशेष आभार। उन्होंने हमारे प्रत्येक कार्यक्रम की रिपोर्ट मीडिया को भेजकर उसे विभिन्न अखबारों में छपवाया, जिससे समाज के लोगों को बहुत जानकारी हुई कि हमारी शाखा क्या क्या सेवा कार्य कर रही है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि वह एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है। उनका अपना चैनल है, वह उस पर हमारे और प्रांत के सभी कार्यक्रम जिसमें हमारी शाखा ने सहभागिता करी है, उसकी पूरी वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर रिपोर्ट के साथ सोशल मीडिया पर भेजते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनका YouTube चैनल है शर्मा जी से सीखे।
आप उन्हें सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको भेज देंगे। शिक्षक कभी भूतपूर्व नहीं होगा। प्रधानाचार्य भूतपूर्व हो सकते हैं, शिक्षक कभी पूर्व नहीं होता। और जब मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था तो इस आयु में भी वो किस तरीके से एक तरह से कहूँ तो हम सब लोग सीख रहे थे उनसे, और क्योंकि शिक्षक से हमेशा सीखा जा सकता है। समस्त साथी, ये क्षण मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व है। इससे कि पहले मैं कुछ कहूँ, आपसे भी और स्वयं भी एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहता हूँ, जिससे आगे की जो हमारा समय है वो सुखद हो, सबके लिए सुखदायी हो, ऐसा मेरा कामना है। तो प्लीज सब लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ सरस्वती को नमन करते हुए सम्मानित मंच, आदरणीय प्रबुद्धजन, वरिष्ठजन, अति सम्मानित मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं 1 घंटा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं 5 मिनट, आपने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया है। देखिए, वित्त सचिव को ज्यादा बोलने की तो अनुमति नहीं होती, लेकिन इतनी अच्छी सभा और इतना अच्छा संबोधन, मतलब मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैं उनसे निवेदन करूंगा, मुझे 5 मिनट अवश्य थे, 2 मिनट की बजाय 5 मिनट अवश्य हो। आज मेरा सौभाग्य है, यकीन मानिए, मतलब मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं आप जैसी महान विभूतियों के बीच में हूं। सभी लोगों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सबके बीच संस्कार शाखा में बहुत आना जाना रहता है। आप लोग इतने प्यार से बुलाते हैं कि हर कार्यक्रम में आने की इच्छा रहती है कि संस्कार शाखा के सभी कार्यक्रमों में हम पहुंचे। एक तो हमारा निवेदन जो हर साल होता है, आप लोग सोचते होंगे ये हर साल कहते हैं, लेकिन हमारा निवेदन फिर भी रहेगा कि 25-26 में आप लोग 25% सदस्यता वृद्धि करें। हमारे डॉक्टर साहब का बहुत पुराना, मतलब काफी समय से उनका एक सपना था कि हम राम गोपाल भारती जी को अपने किसी कवि सम्मेलन में या किसी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं, आमंत्रित करें। तो आज वो समय आ गया है। आज की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि मित्तल जी 4 पीढ़ियों से जो मार्गदर्शन, जो प्यार अपना दे रहे हैं, आज मंचासीन है संरक्षक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल साहब, अभी प्रांतीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया, वो सरल हैं तो सरल ही हैं। खंडेलवाल जी, अतुल अग्रवाल जी जो मुजफ्फरनगर से बहुत बड़ी टीम यहाँ आई है, आलोक भटनागर साहब तो मेरठ ही नहीं पूरे देश में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, प्रमोद गर्ग साहब, मंचासीन के अलावा रिश्तों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, मेहमान नवाजी की भी आदत नहीं रही, मेहमान नवाजी की भी आदत नहीं रही। लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, उस दिन से किसी चीज में बरकत नहीं रही, उस दिन से किसी चीज में बरकत नहीं रही। तो क्या शेर उनके गजल गा दे।
चाहे जैसा देश बनाना लेकिन इतना ध्यान रहे, चाहे जैसा देश बनाना लेकिन इतना ध्यान रहे, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य डगर भी याद करो, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य डगर भी याद करो। और प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे बंधे हुए आप सब यहाँ हैं। और प्रेम में क्या होता है कि आदमी अपनी बात कह नहीं पाता। मैं गांव से आने की सजा काट रहा हूँ, मैं गांव से आने की सजा काट रहा हूँ, इतने बड़े मकान में बीमार अकेला, इतने बड़े मकान में बीमार अकेला, दो पैसे कमाने की सजा काट रहा हूँ। तो अंत में बस दो पंक्तियों में कहकर, मित्रों, बिन बादल बरसात नहीं होती। आज बादल का भी मौसम, बहुत बादल हो रहे हैं, बारिश भी है। और अभी मैं बाहर देख के आया हूं, तो उम्मीद है कि अभी तो हम लोग चैन पूर्वक खाना खा सकते हैं। और बिन बादल बरसात नहीं होती, और आप जैसे लोगों से रोज मुलाकात भी नहीं होती। दिन तो रोज निकलता रहता है, मगर ऐसी हंसी रात रोज नहीं होती, ऐसी हंसी रात रोज नहीं होती। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सब लोग राष्ट्रगान के लिए मेरे साथ खड़े हो जाएं। ये इस छोटी सी वीडियो के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे भी मैं अपनी शाखा के समस्त कार्यक्रम YouTube पर लोड करता रहूँगा। और इसी के साथ सभी को नमस्कार साथियों।